मध्य प्रदेश शासन की नई परिवहन नीति के खिलाफ सड़कों पर सीधा असर दिखने वाला है। मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। दमोह सहित पूरे प्रदेश में करीब 35,000 बसों के पहिए थम जाएंगे, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस ऑपरेटरों ने पहले परिवहन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कलेक्टर ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। दमोह में बस ऑपरेटर संगठन ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखा हमला बोला और मांग की कि 24 दिसंबर को जारी राज्यपत्र और 29 जनवरी को किए गए संशोधन आदेश को तत्काल समाप्त किया जाए। संगठन का कहना है कि नई परिवहन नीति के तहत यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का बोझ पड़ेगा और साथ ही बस ऑपरेटरों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि बीते 15 वर्षों से सरकार लगातार नए नए नियम थोपकर उनका शोषण कर रही है, जिससे न सिर्फ बस व्यवसाय संकट में है, बल्कि आम जनता भी परेशान हो रही है। बस ऑपरेटरों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मांग है 2 तारीख से हम लोग मार्च से हड़ताल पे जा रहे हैं। मांग है जिन्होंने केवल जो प्रादेशिक लेवल की है वो 2 ही मांगे हैं। जो राजपत्र में जो इनने संशोधन किया है वो पूरा इतना है कि इसको हम लोगों को बस ऑपरेटर की जगह उसको किराएदार बना दिया जाएगा। आपसे हमसे अनुबंध में लेंगे और इसके बाद उसकी समय सीमा भी नहीं है। अगर कोई ऑपरेटर नई गाड़ी बनाता है तो उसको कोई ठिकाना नहीं है कि 4 महीने 6 महीने कब चलाएंगे। उनका ये स्पष्ट कहना है सामने, क्योंकि जो बड़ी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो प्रेजेंट में गाड़ी हैं गवर्नमेंट की, तो इसके बाद जो बनती चली जाएंगी वो उसमें शिफ्ट कर चले जाएंगे और हम लोगों को बाहर करते चले जाएंगे। 2 तारीख के कार्य में अपने सारे गाड़ियाँ जो बाहर से भी आती हैं, वैसे तो प्रदेश लेवल की है ये ऑल इंडिया गाड़ी, पूरे सारी गाड़ी बंद हो जाएंगी। 2 तारीख के बाद की मैरिज का स्पेशल का जो प्रदेश लेवल पे जो निर्णय होगा, वैसे तो अभी बंद का है। अभी सागर में हम लोगों को प्रदेश के ऑपरेटर के मतलब 55 जिलों से लोग आए थे, सबकी एक राय है। 2 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो 24/12/2025 को राजपत्र आया हुआ है, जिसके अंतर्गत समस्त बस मालिकों की बसों को ठेके पे लेने की प्रक्रिया संचालन में है, उसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि वो राजपत्र जो गजट नोटिफिकेशन आया हुआ है उसे वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जो इन्होंने 12 रुपये से प्रति सीट का टैक्स बढ़ा के 18 रुपये कर दिया गया है, उसे वापस ले लें। ये दोनों मांगे हम लोगों ने प्रमुखता से उठाई हुई हैं और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि शासन निश्चित तौर पर हम लोगों की ये मांगे मानेगा और ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है वो वापस लेगा। ऑटो वालों से लगातार सतत हम लोग 2 से 3 बार उनके साथ बैठक कर चुके हैं और आधा आश्वासन हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, उनसे चूंकि हम लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। वास्तव में मूल कारण बाहर से जो ग्रामीण क्षेत्र से ऑटो शहर आ रहा है, उसको लेकर हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि उनको हम कैसे रोकेंगे ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और हमारी स्ट्राइक भी सुचारू रूप से संचालित रहे। तो उनके साथ हम लोग लगातार सतत बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और वो भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे।